सवाल नंबर 30। देखो, H2SO4 के 1 विलयन की मोललता ज्ञात करो जिसमें जल का मोल प्रभाज क्या है? 0.85। तो मोल प्रभाज का फार्मूला ध्यान से देखिए, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। H2O, ठीक है, इसमें क्या है? H2SO4 भी है ना इसमें। तो देखिए, X H2O को मैं क्या लिख सकता हूं? N H2O मतलब जल का मोल बटे N H2O प्लस N H2SO4, ये होता है फार्मूला। अच्छा, इसको मैं मान लो पलट दूंगा, क्या कर दूं? पलट दूं। मैथ में जानते हो ना मैथ, तो देखो तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसको पलट दूं तो 1/x H2O हो जाएगा, बोलो। और इसको भी पलटूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N H2O प्लस N H2SO4 बाई N H2O। सही बात है, सही बात है कि नहीं? बताओ, सही है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा N H2O बाई, इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, N H2O प्लस N H2SO4 बाई N H2O, ये लिख सकता हूं। ये क्या होगा? ये कट जाएगा, एक बचेगा, बोलो जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/x H2O बराबर 1 प्लस N H2SO4 बाई N H2O, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको उधर ले जाऊंगा, तो क्या मेरा निकलेगा? ये मेरा निकलेगा N H2SO4 बाई N H2O इक्वल टू 1/x H2O माइनस 1। बोलो, यहाँ पे तुम्हारे पास इसका मान कितना दिया है? मोल प्रभाज 0.85 दिया है, वैल्यू रखोगे, ठीक है। चलो इसको पहले उतारो जल्दी। मेरे ख्याल से ऊपर वाला लिख ली होगी ना, देख लो भी, मान रखिए पहले। अच्छा चलो, ये पलटना आता है कि नहीं तुम लोगों को? जानते हो ना मैथ, ये तो कक्षा 8 की मैथ है। सबसे पहले हो गया ना। अब देखिए, अब देखना, इसका हल बहुत अच्छा है और मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसका हल।
तो अब देखना, तो इसका मान रख दीजिए कि ये क्या हो जाएगा 1/H2SO4 बाई यन। यन क्या है, ये मोलरता, सॉरी मोल है ना, H2SO4 का मोल और H2O का मोल बराबर, इसका मान रख दो 1/0.85 -1। बोलो। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 100/85। बोलो, -1, इतना लिख सकते। अच्छा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको करो क्या आएगा 15/85। बोलो क्या आएगा 15/85। समझ में आया कि नहीं, है समझ में आया ना। अब ध्यान से सुना, अब यहाँ पर एक और मैथ का लगाना पड़ेगा। NH2SO4 बाई NH2O आ गया 15। अच्छा, काट दूंगा अगर इसको मैं, कैसे 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 17/85। इसको मैं लिख सकता 3/17 लिख सकता हूँ कि नहीं, 3/17 लिख सकता हूँ। अच्छा, ये क्या दे दिया, ये H2SO4 का मोल का अनुपात, H2SO4 और H2O का मोल का अनुपात है। ये क्या करना है, ये मोल का अनुपात आ गया, हमको मोल चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब यहीं से लगेगा अब यहीं से लगेगा। अब देखिए, कोई और कुछ नहीं करना है, एक और मैथ का। अगर हमको जो है क्या करना होता है, अगर हमको क्या करना है, अगर हमको इससे ये अनुपात है, अगर इसको हमको संख्या में बदलना है, ध्यान सुनिएगा, इसको हमको संख्या में बदलना है तो किसी एक अचर से क्या करना पड़ता है, हमको गुणा करना पड़ता है। अचर मतलब x y z कुछ भी जो होता है। अनुपात को संख्या में बदलने के लिए हमको एक अचर पद से दोनों में गुणा करना पड़ता है। मतलब अगर आप H2SO4 का मान निकालना चाहते हो तो इसमें क्या करो 3x कर दो, और H2O का मान निकालना चाहते हो कितना, क्या कर 17x कर दो, बस समझ आई। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देखना, अगर मैं कहूं कि बताओ H2SO4 का मोल, बोलो मैं क्या लिख दूं, H2S अतः ध्यान देखना, अतः H2SO4 का मोल, इसको मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने लिखा है यन H2SO4। बोलो, ये हो जाएगा 3x, क्या कर दूं इसको 3x, मैंने माना है x को, मैंने माना तो x क्या हो जाना चाहिए, खत्म भी हो जाना चाहिए, खत्म हो जाएगा आगे। बोलो, और H2O का मोल, H2O का मोल, H2O का मोल, इसको मैं क्या लिखता हूं, यानी H2O लिखता हूं। बोलो ये कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा। बोलो, तो तुम्हारा H2SO4 का मोल आ गया, H2O का मोल आ गया, तुमको निकालना है किसकी, मोललता निकालना है ना। बोलो, विलेय कौन है इसमें, H2SO4 का मोल इतना दिया है, H2O का मोल दिया है। बोलो, ये क्या है, विलायक है, इसका भार चाहिए, मोल है। अगर इसको अणुभार से क्या कर दोगे, अणुभार से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। बोलो, ये विलेय है, तो विलेय का तो हमको मोल है, तो मोल हमारे पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो H2O ये क्या है, विलायक है। बोलो, का भार क्या हो जाएगा, मोल। बोलो, मोल गुणे अणुभार, बस ही नहीं, मोल गुणे अणुभार। मोल कितना दिया है 17x इंटू 18, ये हमारा क्या आ गया, हमारा H2O का भार आ गया, हमारे पास H2O का मोल है। अब हल करेंगे तो आ जाएगा, इसको जरा लिखो जल्दी, अच्छा सवाल था।
यहाँ पे अच्छा है ना, छोटे से तो कोई नहीं जान पाएगा। यहाँ पे मैं तुमको ज्यादा पढ़ा भी सकता हूँ। अब मैं विलायक निकालने जा रहा हूँ, सो मोललता, ठीक है। तो मोललता, मोललता वाला क्या होता है, विलेय का मोल, मतलब H2, ये क्या है, विलेय है, बटे विलायक, यहाँ पे क्या है, H2O है ना, H2O है, ये क्या है, विलायक है, का भार ग्राम में, हम क्या कर देंगे 1000 से, जो वैल्यू निकाले या ग्राम में ही निकलेगा। अच्छा हाँ ठीक है। अब इसका रख दो, देखो यक्स अपने आप, अगर आपने कोई चीज माना है कट जाता है, बोलो माना कि मैं उसको बहुत चाहता हूँ, तो माने हो ना, तो उसको कोई मतलब नहीं होता, वो क्या जाएगा, कट जाएगा भाई, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, आप माने हो ना, वो थोड़ी ना मानी है, अपने आप वो कट जाएगा। यू नो माई फीलिंग। चलिए ये क्या है, ये 70, ये क्या है बताओ, ये 3x है, बोलो 3x है, बोलो H2SO4 का मोल कितना है, 3x बटे इसका भार कितना दिया है, 17x इंटू 18, बोलो गुणे 1000, बस यही, यक्स यक्स कैंसिल आउट, 3 छंग 18, 17 से कितना हो जाएगा, 102, तो 1000 बाई 102। अब इसको आप काटोगे कितना आएगा, लगभग 91 के आसपास में ये आएगा। नाइन 9.8 आ रहा है, देखो कहाँ से गलत हो गया, 9.8,
हाँ कर लो, हाँ सही बात है वही, हाँ हाँ सही। कितना आएगा 9.8। क्या 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 मोल प्रति केजी, समझा ना? अच्छा सवाल था। चलिए हाँ, तो ये कम से कम 4 नंबर का सवाल फिर रहेगा, 3 नंबर का। दिखता कितना छोटा है लेकिन है कितना बड़ा ना। वो दरअसल क्या है ना, इसमें सिर्फ हिंदी लेकिन अब मैं इसको शॉर्ट में लगा दूंगा 3-4 लाइन में। मुझे पता हो गया कि अंत में क्या मिलेगा, 15/85 ही मिल रहा है। बोलो नहीं समझ पाए कि मान लो अगर कह दिया, मान लो सुनो ऐसे करना, कुल मोल प्रभाव कितना होता है, 1 होता है। मान लो अभी मान लो कहते थे कि चलो अब इसको शॉर्ट में लगा, कैसे लगा सकते हो पता कैसे, कहो तो इसको 1 लाइन में लगा दूं। हाँ लगाऊं, कोई और सवाल है ऐसे नहीं, मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है लगा दे, देखो लगा रहा हूँ अभी। जैसे एक सवाल लगाओगे क्या ऐसे, अंत में देखो क्या हो जा रहा है। अंत में यहाँ 15 है, यहाँ 85 है, यहाँ क्या है, यहाँ 15 है, 85 अड़ुभार से गुणा करो, 1000 से गुणा करो, आंसर आ जाएगा। अंत में देखो ये क्या है, 15 है 85, ये 85 क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। 15 क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। बोलो विलायक निकालने के लिए 85 क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। 15 क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। 1000 से गुणा करो, इसमें अड़ुभार से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए, एक क्वेश्चन करो ऐसे। ये क्या है, ये क्या बताओ, ये क्या था, ये इसे मैं कह देता ये क्या है, ये 15 था, ये 85 था। बोलो तो 85 क्या था बताओ, विलायक का मोल प्रभाज था। अगला क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। विलायक के अड़ुभार से क्या कर दो, गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दो, आंसर पा जाओगे। कहो तो फार्मूला बना दूं शॉर्टकट वाला। अनफिल्टर्ड रहेगा, आप ही देखना। कोई बात नहीं, समझ गए ना। देखो मैं बना दूं एक फार्मूला, देखो मोललता बराबर हो जाए क्या, ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखना, मतलब अच्छा फार्मूला मिल गया। ये क्या है, विलाय, ये यहाँ विलेय था ना, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बोलो बटे, हाँ विलायक का मोल प्रभाज इंटू अड़ुभार ना, अड़ुभार अगुड़े क्या 1000। चलो एक लगाओ सवाल, एक हाँ एक सवाल लगाओ, मैं अपने से बोल रहा हूँ। सही संतुलन से आय वर्ग के सही संतुलन से, ठीक है। का नंबर लिखो, आय बढ़ा करके लिखिए देखिए C6H12O6, C6H12O6, मैं अपने सवाल बोल रहा हूँ। C6H12O6 के 1 विलयन की
ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसमें 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 C6H12O6 का मोल प्रभाज का मोल प्रभाज 0.18 है। ठीक है, लगाओ, तुरंत लगाओ। इसमें तो एक टू हाँ तो क्या हुआ? और तो किसने गोल कर दिए बनाया अच्छा सॉरी, अच्छा आगे लिख लो। देखो, तथा तथा विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया गया है। विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया गया है। अब ठीक है ना? लगाओ। अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नंबर आय का अधिक होना कौन मैं लगाऊं? विलय कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना दिया है? 0.18 होता है। 0.18 लिखा है, बोलो। बटे विलायक जल है। अच्छा, जब एक का मोल प्रभाज कितना है? 0.18, तो कुल मोल प्रभाज कितना होता है? 1 होता है। 1 में से 0.18 चला गया, 100 में से 18 चला गया, कितना आएगा? 100 में से 82 आएगा। 0.82 इसका मोल प्रभाज आ गया। जल का मोल प्रभाज H2O 18, बोलो बेटे क्या कर दो? 1000 से। तो दशमलव यहां से चला गया, तो ये कट गया, बोलो। यहां से ये चला गया, बोलो। तो क्या बना? ये बना 10/0.82। ये करोगे फिर से क्या आ जाएगा? फिर से वही, जो भी भाग दोगे वही आंसर आएगा। अब निकालो फिर कितना आएगा आंसर आएगा। कितना? मैंने कहा ना कि इसको मैं एक लाइन में लगा सकता हूं। अब हाँ, आप लगाते रहो पूरा। जब डेरिवेशन मैंने निकाल दिया इसे। अब ये मत कहना कि हाँ ये कहां से आया, क्योंकि कुल मोल प्रभाव होता कितना है? 1 होता है। अच्छा सर जी, आप इसको 0.18 इसलिए नहीं ताकि इसका उल्टा 18 होता है। क्या देंगे यार। आंसर कितना आ रहा है? 12.1 हाँ मोल पर लीटर। ओ माय गॉड, मोल पर लीटर नहीं, मोल प्रति केजी। वहां पे गलत हो गया था क्या?
अच्छा लिखिए सवाल नंबर 31। अब यहाँ से एकदम आसान आसान सवाल है, ठीक है। किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल 500 ml जल में घोला गया है। ये थोड़ा गलत है, जल में घोल कर 500 ml बनाया गया है, थोड़ा सवाल में गलती है। नहीं नहीं, अब वहां पे इसलिए एक मोल 500 ml जल में घोला गया है। हाँ, अगर सही करना है तो कर लो इसको। हाँ, किसी पदार्थ का एक मोल को, किसी पदार्थ के एक मोल को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। अब ठीक है, ऐसे 500 ml विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। किसमें, ml में है, तो क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक मोल दिया है तो कोई बात ही नहीं है, एक ये हो गया। अब विलयन कितना है, 500 ml है, यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 मोल प्रति लीटर, ठीक है। समझ गए ना। लास्ट सवाल है इसका, लिखिए सवाल नंबर 32। ये भी एकदम आसान है, लिखिए 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। मोललता बराबर क्या होता है, वही विलेय का मोल बटे, विलेय का मोल बटे विलायक, विलायक का क्या क्या भार ना। हाँ, विलायक का भार, अगर ये क्या है ग्राम में है, क्या करेंगे यहाँ से 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। ग्राम में ही दिया है, 100 ग्राम दिया है ना, तो विलेय का मोल कितना है 0.1। बोलो 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1, और ये कितना है 100,
ये कितना है 1000, तो कट जाएगा। तो 0.1 इंटू 10 या कहो कि 1 क्या मोल प्रति केजी। इस तरीके से ये आपका समाप्त हो गया। मोल अर्थ समाप्त हुआ। मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, सांद्रता। सांद्रता का पूरा सवाल क्या हो गया, समाप्त हो गया।